माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। दो बच्चे आपसे मिलने आए हैं। इनका नेम क्या है? ये है क्यूटू और ये है फेकू। ये आपसे मिलने आए हैं। एक्चुअली ना मोस्टली क्यूटू आपसे मिलना चाहते थे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आज क्यूटू बहुत हैप्पी हैं। आज हुआ क्या है ना कि इनके हाथ में ना ये जो पेंसिल है इनके पिताजी ने इनको ला कर दी है। इनके पापा ने इनको पेंसिल ला कर दी और दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव और बहुत अच्छी पेंसिल है। और जब भी बच्चे कोई न्यू चीज़ पाते हैं ना तो अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए जाते हैं। वैसे ही इन्होंने अपनी पेंसिल जो है अपने फ्रेंड फेकू को दिखाई। ये है इनका फ्रेंड फेकू और इन्होंने इसको दिखाई। तो फेकू ने पता है जैसे ही इन्होंने अपनी पेंसिल इसको दिखाई वैसे ही फेकू ने कहा एक्चुअली योर पेंसिल इज़ टू प्रिटी, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तुम इसे रखने के लायक नहीं हो। ये पेंसिल तो मेरे पास होनी चाहिए। और इन्होंने इनके हाथ से ये पेंसिल लेकर अपने हाथ में रख ली, इसे रिप्लेस कर दी। इसकी पेंसिल ले ली, रिप्लेस कर दिया इसे। क्यों? रीज़न दिख रहा है ना, देख रहे हैं। ये हैं बेचारे दुबले पतले कमज़ोर बच्चे और ये है तगड़े पावरफुल बच्चे। जैसा आप डोरेमोन देखते हैं ना, तो दिस इज़ जस्ट लाइक नोबिता एंड दिस इज़ जस्ट लाइक डोरेमोन। डोरेमोन नहीं, सॉरी, दिस इज़ जस्ट लाइक जियान। तो नोबिता से जियान ने पेंसिल ले ली। क्यूटू, हम ये कह सकते हैं कि फेकू ने क्यूटू से ले ली। तो ऐसे ही हमारे होते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना वो टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंट्रोडक्शन आप इस क्लास में पढ़ेंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप जो है क्लास 10th में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। आइए क्यूटू और फेकू से ही शुरू करते हैं। तो हम क्यूटू का Cu ले लेते हैं, मीन्स कॉपर। और इनकी पेंसिल भी पहले किसके पास थी? क्यूटू के पास थी। तो इनकी पेंसिल है इनकी पेंसिल है SO4, कॉपर सल्फेट। और फेकू का Fe ले लेते हैं, Fe। जब ये दोनों फ्रेंड्स आपस में मिले तो फेकू ने अपने पावरफुल होने का फ़ायदा उठाया और इनकी पेंसिल को ले लिया। तो जब फेकू ने इनकी पेंसिल को ले लिया तो इन्होंने फॉर्म किया फेरस सल्फेट। इनकी पेंसिल ले लिया ना, तो फेकू के पास पेंसिल आ गई है और कॉपर हो गए हैं अकेले। यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, बहुत इजी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन मेटल्स में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन जियान है और कौन नोबिता है। यहाँ पर तो हमने देख लिया कि क्यूटू का फिगर बना हुआ था, तो क्यूटू वीक दिख रहे हैं, तो ये ही नोबिता होंगे। और ये जो है जियान है, यहाँ पर जियान है Fe, इसलिए इन्होंने जो है नोबिता की पेंसिल ले ली। लेकिन इतने सारे मेटल्स में हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज़ से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ वहाँ K से स्टार्ट होकर यहाँ Pt पर आती है। पर वो K थोड़ी है, वो क्या है? वो तो पोटेशियम है। पोटेशियम, सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये हैं हमारे फेकू जी, जिन्हें हमने बताया था ना, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो जो हमारा K है ना, ये K एक्चुअली होता है पोटेशियम, और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। और यहाँ पर जो दिख रहा है प्लैटिनम, ये होता है लीस्ट रिएक्टिव। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, इन तीनों की ज्वेलरी इसलिए फॉर्म होती हैं क्योंकि ये बहुत कम रिएक्शन करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अब बात ये एक्चुअली ये सारे एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। अब इन्हें लर्न करना होगा आपको सीरीज़ में। लर्न करने के लिए लर्न कैसे करेंगे? आइए एक ट्रिक बनाते हैं। दीज आर द सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट्स। ये है पोटेशियम का एलिमेंट, पोटेशियम का सिंबल केदार, K। तो हम इसे लर्न करने के लिए एक जो है ट्रिक बनाई है हमने। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका सुनते ही पकाता है, कोट हाई आगे और पड़ेगा। अगर आप इस लाइन को लर्न कर लेंगे तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ एकदम इजीली सीक्वेंस वाइज लर्न हो जाएगी। जैसे केदार का हमने K ले लिया, पोटेशियम का सिंबल है। नाथ का हमने Na ले लिया, सोडियम का सिंबल है। कैल्शियम का माली का M, मैग्नीशियम। आलू Al, एल्यूमिनियम। ज़रा Zn, जिंक। फिर फीका Fe, फिर हो गया सुनते ही Sn,
टिन, फिर पकाता पीबी लेड है, हाइड्रोजन, कोर्ट कॉपर, हाई, फिर यहाँ पर है कोर्ट हाई आगे और पड़ेगा, तो कोर्ट का हो गया Cu, हाई का हो गया Hg मरकरी, देन सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au और पड़ेगा या पड़ता है Pt यानी प्लैटिनम। सो इफ़ यू वांट देन टेक अ पेंसिल एंड राइट डाउन ऑन योर बुक में जहाँ पर राइट है ये रिएक्टिविटी सीरीज़, वहाँ पर ये जो ट्रिक है ये आप पेंसिल से राइट कर सकते हैं, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब हम इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे ऊपर है दिस इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, जो पोटेशियम है K, एंड जो नीचे है प्लैटिनम दिस इज़ द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब कि हमारा जो जियान है सबसे मोटा वो हो गया पोटेशियम, सबसे तगड़ा है ना, वो नीचे वाले सारे जो है मेटल्स को रिप्लेस कर सकता है। सोडियम अपने नीचे वाले सारे मेटल्स को रिप्लेस कर सकता है, कैल्शियम अपने नीचे वाले सारे मेटल्स को रिप्लेस कर सकता है, उसी तरह से सीरीज़ में। लेकिन जो प्लेटिनम है वो किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, नीचे जो है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जस्ट लाइक अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, किसका लिया था, Q2 और फेकू का, तो फेकू में जो है Fe दिस इज ये ऊपर सीरीज़ में है, और कॉपर जो है Cu ये नीचे सीरीज़ में है, तो इसलिए जो है इसने इसको रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि दिस इज़ द मोर रिएक्टिव एंड दिस इज़ द लीस्ट रिएक्टिव देन दिस। जस्ट लाइक वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। यहाँ पर जिंक हमने लिया है, दिस इज़ अ एलिमेंट, ये एक मेटल है ना, ये है एलिमेंट। क्या नेम है इस एलिमेंट का, जिंक। ये है हमारा क्या, सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, किसका, कॉपर का, तो ये है कॉपर सल्फेट। जब जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या ये डिस्प्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा सल्फेट ग्रुप को। आइए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक ऊपर है या कॉपर, जो ऊपर होगा वही रिप्लेस करेगा। तो ऊपर जिंक है और नीचे कॉपर है, तो हाईली रिएक्टिव जिंक हुआ। तो जिंक क्या करेगा, इस वाले जो हमारा जो रिएक्शन है इसमें जिंक हमारा जियान है, और जियान नोबिता से छीन लेगा, और SO4 उसकी पेंसिल है, ये हम मान लेते हैं दिस इज़ द पेंसिल एंड दिस इज़ द जियान। जियान ने पेंसिल ले ली नोबिता से, नोबिता को कर दिया अकेला और खुद हो गए हैं पेंसिल के साथ में। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब जिंक रिएक्ट करता है तो वो जो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म करता है और कॉपर को रिप्लेस कर देता है। ये होते हैं हमारे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है सिल्वर, दिस इज़ अ एलिमेंट, दिस इज़ अ मेटल, और यहाँ पर हमने लिया है सल्फेट सॉल्यूशन जिंक का, जिंक सल्फेट है ना, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, क्या सिल्वर जिंक को रिप्लेस कर पाएगा। तो हम पहले अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ में सर्च करते हैं कि ऊपर कौन है, जो ऊपर होगा वही जियान होगा। तो यहाँ पर जिंक यहाँ पर है, और सिल्वर अगर हम सर्च करें तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी नीचे आता है, यहाँ पर आता है। तो नीचे वाला नोबिता है, ऊपर वाला जियान है, और नोबिता कभी भी जियान को हरा नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो हमारा जो सिल्वर है वो कभी भी इससे इसके पेंसिल ले नहीं पाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं। So I think you all have understand that what is the single displacement reaction and how the metals are changed. How can we define the single displacement reaction? So we can say this when the single displacement reaction is when a single element, this is a single element, replaces another element. This is the another element. जब इसे replace करता है विच इज़ इन अ कंपाउंड, जो कि एक कंपाउंड में है, कॉपर एक कंपाउंड में है, सल्फर के साथ इसमें कंपाउंड बनाया हुआ है। तो जब ये सिंगल एलिमेंट इस कंपाउंड में से किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है तो ये होता है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली इसकी आप एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं। जब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे तो वो ब्लूइश कलर का होता है, और उसमें हमने आयरन की नेल्स डाल दी, ठीक है, आयरन नेल्स। और जब कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे तो क्या होगा कि जो नेल्स होती है, जब इसे नेल्स को निकालेंगे तो ये ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर का इसमें जो है आयरन नेल के ऊपर जो है वो एक लेयर आ जाती है, और जो सॉल्यूशन होता है इसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर का। ग्रीन पहले तो ब्लूइश कलर का था, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर जो होता है वो आयरन नेल पर डिपॉजिट होने लगता है, और आयरन नेल का जो आयरन है वो सल्फेट के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बनाने लगता है, और फेरस सल्फेट थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है,
लाइट ग्रीनिश कलर का। तो दिस इज योर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क टू मी.